आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वह लोग हैं जो अपने के खिलाफ कानों में जहर खोलते हैं। समस्या आना संकेत है क्योंकि तुम सही मार्ग पर चल रहा है, क्योंकि कठिनाइयाँ हमें मजबूत और ताकतवर बनाती हैं। अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लेना आपके जीवन में आधी मुश्किलों को आपके समाप्त कर लिया है। यदि आप लोगों को बहुत निर्भर रहते हैं तो आपका निराश होने का अवसर भी बहुत बढ़ जाते हैं। आपके दुखी होने का किसी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए सदा मुस्कुराते रहिए। मत कर किसी की उम्मीद, हर किसी अपनी दुनिया, हर कोई कितना भी अपना हो पहले अपना ही देखता है। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला देते तरीके से देते हैं। जब मतलब ना हो तो बोलना, तो टूट लोग आपकी तरफ देखना भी छोड़ देते हैं। वक्त के सिखाओ दुनिया में कोई अपना नहीं होता। अगर वक्त सही है तो सब आपके, वरना कोई नहीं। आज हम उस दौर से जी रहे हैं जहां मासूमियत के बेवकूफ़ी समझा जाता है। जिसकी नीति अच्छी होती उसे हमेशा उन्नति होगी। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है ये वक्त बताता है। माना और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने न देना। याद रखें, सम्मान करो तभी दूसरे को सम्मान पाओगे। जितना हो सके खामोश रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान तो उन्हीं की जुबानी ही करवाती है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। किसी काम का चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल आपको जरूर मिलता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज आप जो आपके पास है उसके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। सही कर्म वह नहीं जिससे परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि कर्म वह जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ता बनाए रखिए। कुछ लोग तो अपने सिर्फ इसीलिए नफरत करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी इज्जत करते हैं। जब ऊपर के वाला आपके कुछ वापस लेता है तो सोचिए कि उसके सामने आपका दंड दिया है। हो सकता है कि आपका हाथ खाली किया हो, पहले कुछ बेहतर अच्छा देने के लिए किया है। संसार में केवल मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसकी बातों में है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही लोग करते हैं जो बराबरी कर नहीं पाते। एक पेड़ लाखों माचिस की तिलियां बनाती है, लेकिन एक तिल्ली लाखों पेड़ जला देती है। इसीलिए इस प्रकार का नकारात्मक विचार छक आपके हजारों सपनों को कोजल सकता है। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपका पास अनुभव होगा। समय और समझ खुशीवत वालों हिकत मिलती हैं, वरना सब जब समय होता है तो नहीं होती, और जब समझ आती तब समय नहीं होता। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपको होते हुए भी आपका वार करता है। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर किया जा सके, न कि संभल कर।
मनुष्य अहंकार और गपफाती के कारण महत्वपूर्ण चीज़ से टूट रहा है। गपतवई के सच नहीं बताती है और अहंकार सत्य को देख नहीं देता। अगर ज़िंदगी आपके साथ खेल रही है तो निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। ज़िंदगी का काम कठोर से मारना स्वीकारना निखारना है, यह तो पर निर्भर करता है। एक बार एक लड़का अपने जीवन के काफ़ी परेशान था, क्योंकि उसके पास न कोई काम था न ही बात करने के लिए कोई मित्र, और न ही उसके पास कोई परिवार। हमेशा काफ़ी दुखी रहता था। एक दिन उसके पता चला कि मैं बाजू के ही एक गांव में एक बहुत ही बड़े महात्मा आए हैं। वो सोचा क्यों न उसे महात्मा में जाकर अपनी जीवन की समस्याएं बताऊं, शायद मुझे कुछ इस दुखों का समाधान मिल जाए। फिर दूसरे दिन सुबह वो लड़का उन महात्माओं से मिलने के लिए जाता है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उस लड़के को प्यास लगती है। तभी उनके एक घर दिखता है, तो लड़का उस घर में पानी मांगने जाता है। उस घर में से एक औरत आके उस लड़के को पानी देती है और पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़का कहता है, मैं एक महात्मा से अपने कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ। औरत कहती है, बेटा तुम जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। दरअसल मेरी एक खूबसूरत बेटी है जो 20 साल की है, लेकिन उसे अभी तक कोई बोलना न चालू नहीं की है। तो इसीलिए तुम महात्मा से ज़रूर पूछना कि मेरी बेटी बोलना कब चालू करेगी। वह लड़का कहता है कि ठीक है, मैं ज़रूर पूछूंगा। इसके बाद वो लड़का फिर वहाँ से सफ़र के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो लड़का काफ़ी थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। इस पेड़ का बाजू का भिखारी बैठा हुआ होता है। भिखारी उस लड़के से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वो लड़का कहता है, यहाँ बाजू के गांव में एक बड़े महात्मा आए हैं, उसके अपने कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ। तो भिखारी वो लड़के से पूछता है कि तुम मेरा एक सवाल उन महात्माओं से पूछना। वो लड़का कहता है, हाँ ज़रूर पूछूंगा, बताओ तुम्हारा सवाल क्या है? मैं भिखारी कहता है, दरअसल मैं बहुत सालों से एक खजाना ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे वो खजाना नहीं मिला। क्या तुम महात्मा से पूछ सकते हो कि आखिरी खजाना मुझे कहाँ मिलेगा? वो लड़का कहता है, ठीक है, तुम्हारा सवाल उन महात्मा से ज़रूर पूछेगा। थोड़ी देर आराम करके वो लड़का फिर से सफ़र के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद लड़का उन महात्मा के पास पहुंच जाता है और उनसे पूछता है, गुरुदेव मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है, क्या उसका जवाब मुझे दे सकते हो? महात्मा कहते हैं, पूछो जो तुम्हारा सवाल है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 2 ही सवालों का जवाब दूंगा। अब वो लड़का विचार में पड़ जाता है कि मेरे पास 3 सवाल है, एक मेरा, एक औरत का और एक भिखारी का। वो लड़का सोचता है कि औरत और भिखारी के सवाल मुझसे कहीं ज़्यादा आवश्यक है, मैं उन दोनों के सवालों पूछ लेता हूँ। लड़का महात्मा से कहता है, बाबा मुझे आते वक्त एक औरत ने सवाल पूछा था कि उसकी एक सुंदरी बेटी है, उसका 20 साल है और अभी तक वो बोल नहीं पाती सीखा वह कब बोलना चालू करेगा। और एक भिखारी कई सालों के बाद खजाना ढूंढ रहा है, उसे कहाँ खजाना मिलेगा। यह दोनों सवाल सुनकर महात्मा उस लड़के को जवाब देते हुए उस लड़की का बोलना चालू कर देगी। जब उनकी शादी हो जाएगी, उस भिखारी को खजाना तब मिल जो बैठा ठीक नीचे खोदने को पर मिल जाएगा। यह सुनने के बाद वह लड़का उन भिखारी को जाकर उनकी खजाने की जगह बता देता है। वह भिखारी उस जगह खो होता है और उसे खजाना लड़के को देता है। फिर लड़का उस औरत के पास जाता है और कहता है, आखिरी बेटी तब बोलना चालू कर देगी जब शादी हो जाएगी। औरत कहती है, बेटा क्यों न तुम ही मेरी बेटी से शादी कर
लो, लड़का कहता है ठीक है, मैं मेरी बेटी से शादी कर लेता हूँ, और यह देखते ही सभी तीनों लोगों की परेशानियां मिट जाती हैं। लड़की की ज़िंदगी बन जाती है और उस भिखारी का खजाना मिल जाता है और वह लड़का भी बोलने लगता है। दोस्तों, इस कहानी का यह सीख मिलते हैं कि स्वार्थी बनना छोड़कर दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दो। भगवान हमारे बारे में सोचते लग जाता है। जो हमेशा दूसरे की मदद करता है, भगवान एक दिन उसे ज़रूर मदद कर। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा, प्लीज़ लाइक